हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन देखें तो लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 16 रुपए 3 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पीछे के एक हफ्ते में देखें तो इस स्टॉक के अंदर काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। यह रिकवरी जब आई है जब बाजार में भी एक तेजी का मोमेंटम बना है। वरना अगर हम पीछे के 6 महीने में देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 31% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब बाजार में जब एक रिकवरी का मौका मिल रहा है तो इस स्टॉक में भी एक मोमेंटम का ट्रेंड बन रहा है। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कुछ इन बातों का खास ध्यान रखें। पीछे के 3 ट्रेडिंग डे में देखें तो काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय बाजार में अब बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस रैली में वो स्टॉक ज्यादा तेजी दिखाएंगे जिसमें अभी तक ज्यादा गिरावट देखी गई है, जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक। बजट से पहले इन स्टॉक में पोजीशन बनाए स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपके पास है तो होल्ड करें, डरे नहीं। अब इस स्टॉक में एक बेहतरीन रिकवरी होगी। चलो बिना देरी किए स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की कुछ अच्छी बातें जानते हैं। तो कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, यानी जो कंपनी पे कर्जा है वो एक तरह से देखें तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 0.67 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि एक अच्छी रेशियो पर माना जाता है। अब हम कंपनी के कुछ नेगेटिव बातों को भी जान लेते हैं जो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम है और निवेशकों के लिए भी एक तरह से देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला है कि हालांकि कंपनी बार बार मुनाफा दर्ज कर रही है लेकिन वह लाभांश का भुगतान नहीं कर पा रही है। मतलब कंपनी देखे तो लगातार प्रॉफिट में तो है, पर अपने प्रॉफिटेबल मतलब अपने लाभ को वो बढ़ा नहीं पा रही है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी की बिक्री लगभग 4.5% खराब वृद्धि हुई है। यानी अगर हम पीछे के 5 वर्ष में देखें तो कंपनी की रिवेन्यू लगभग 4.5% गिरी है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी की इक्विटी पर रिटर्न 2.5% रहा है। यानी अगर हम कंपनी का रिटर्न देखें इक्विटी पर तो काफी कम है, लगभग 2.5% से भी नीचे देखने को मिल रहा है। और चौथा है, आर्य में 145 करोड़ रुपए का अन्य आय शामिल है। यानी जो कंपनी को अलग से रिवेन्यू आती है, अदर इनकम जो होती है वो लगभग 145 करोड़ रुपए है। अगर ये अदर इनकम बंद हो जाती है तो कंपनी की रिवेन्यू में काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव थे। कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी चाहिए इन बातों को जानने के बाद। अब बिना देरी के स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो इस स्टॉक का 100 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस निकलता है 19 रुपए 45 पैसे, और अभी स्टॉक इस प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का जो ट्रेंड है पीछे के 100 डेज के मुकाबले देखें तो वो नेगेटिव साइड में है। स्टॉक का नीचे में बॉटम बना है 15 रुपए 20 पैसे का, और इसी प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद पीछे के चार्ट ट्रेडिंग डे में देखें तो स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक में दूसरी अच्छी बात यह है कि स्टॉक का जो आरएसआई है, आरएसआई इंडेक्स वो 40 के प्राइस को ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि अब एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अभी तक स्टॉक बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, जो कि स्टॉक में कंटिन्यू एक गिरावट का ट्रेंड बना हुआ था। अब यहां पर स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम या फिर साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टॉक थोड़े समय इस रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करेगा। नीचे भी स्टॉप लॉस रखे 15 रुपए का, ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट 19 रुपए 20 पैसे। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो वहां पर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉक को 19 रुपए 20 पैसे से ऊपर बाय करें, वहां पर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ऊपर के टारगेट 24 रुपए